रिकॉर्डिंग करने से पहले एक छोटी सी सूचना। एक बार फिर मुझे जुकाम हो गया है। पता नहीं क्यों कंसिस्टेंसी जैसे ही आती वैसे मेरी तबीयत खराब हो जाती है। खैर, आज मेरी आवाज थोड़ी सी भारी लग सकती है, मगर फिर भी इस वजह से मैं रुकने वाली नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग। एक और रविवार, एक और रात, और एक बार फिर कुछ ऐसे राज सामने आने वाले हैं जो सिर्फ कहानी नहीं, किसी की जिंदगी बदल देंगे। जहां एक तरफ अस्पताल की मशीनों की धीमी होती आवाज किसी की सांसों का फैसला कर रही है, वहीं दूसरी तरफ एक सौदे की आड़ में खेल शुरू हो चुके हैं, कुछ बड़ा। तो आइए सुनते हैं तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है, मेरी लिखी कहानी मेरी आवाज पे, सिर्फ रेडियो नाइट्स पर। तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है, एपिसोड 99। हॉस्पिटल। जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक हम भी कुछ नहीं कर सकते, और यही हालत रही तो उन्हें बचाना मुश्किल होगा। कहते हुए नर्स चुप हो गई। नर्स चुप होकर वहां से सिर झुकाए एक तरफ बढ़ गई। वहीं रूहानिका बस सबको जाते हुए देखती रह गई। रूहानिका की धड़कनें इस वक्त 100 की स्पीड से भाग रही थी। वो कांपते हुए कदमों से उस वार्ड की तरफ बढ़ने लगी। उसकी सांसें तक उसका साथ छोड़ रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था। रूहानिका ने धीरे से वार्ड के दरवाजे को धक्का दिया, जिससे वो दरवाजा खुल गया। उसकी कांपती हुई नजरें सामने स्ट्रेचर पर लेटे रियांश की ओर गईं, जो बड़ी बड़ी मशीनों से घिरा हुआ था। मशीनों से आती धीमी धीमी बीप की आवाजें रूहानिका के मन को और तकलीफ दे रही थी। रूहानिका की आंखों में ना जाने क्यों नमी झलक आई। वो इन सब के लिए खुद को दोषी मान रही थी। रूहानिका धीरे कदमों से रियांश के बगल में आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। रूहानिका ने धीरे से अपने हाथ से उसका हाथ छुआ और अचानक वही पास में रखे सोफे पर वो धड़ाम से बैठ गई। वो रियांश को देखते हुए बोली, मिस्टर मल्होत्रा, ये क्या हरकत है? देखिए, प्लीज उठ जाइए। आपने मेरी इतनी मदद की, शुक्रिया भी नहीं कहा। प्लीज उठ जाइए। वो भरी हुई पलकों से बस बोलती जा रही थी। वो बेहोश पड़े रियांश के सामने उस रक्षे का धागा लिए उसे देखने लगी, जो उसे मंदिर में पंडित जी ने दिया था। उसे देखते हुए वो बोली, अरे ये देखिए, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ये धागा आपको जल्दी ठीक कर देगा। वो नजरें नीचे करते हुए बोली, देखिए, मैं नहीं जानती कि आप इन सब चीजों में मानते हैं या नहीं, मगर मैं मानती हूँ। प्लीज ये मेरे खातिर पहन लीजिए, प्लीज। ये कहते हुए रूहानिका ने उसकी तरफ वो धागा बढ़ा दिया, मगर रियांश अभी भी नहीं हिला। पास रखी मशीन अभी भी बीप की आवाजें दे रही थी। रूहानिका ने अचानक अपने आंसू पोंछे और वो धागा आगे बढ़कर खुद ही उसने रियांश की कलाई पर बांध दिया। उसे बांधते हुए रूहानिका नम आंखों से बोली, ये आपकी रक्षा करेगा, जल्दी आपको ठीक करेगा। प्लीज आप हिम्मत मत हारिएगा, अपने परिवार की खातिर, मेरे। ये कहते हुए रूहानिका के आगे के शब्द उसके गले में अटक कर रह गए। वह आगे कुछ कहती उससे पहले वहां एक नर्स आई और रूहानिका को देखते हुए बोली, मैम, हमें सर को चेक करना है, आप प्लीज साइड हो जाएं। ये सुनते ही रूहानिका अपना चेहरा झुकाए एक तरफ खड़ी हो गई और बोली, आप इन्हें चेक कीजिए, मैं भी आती हूँ। उसने इतना ही कहा था कि तभी नर्स बोली, मैम, आप चिंता मत करिए, सर ठीक हो जाएंगे, भगवान पर भरोसा रखिए। उस नर्स की बात सुनते ही रूहानिका आगे और कुछ ना बोल सकी और सीधे उस वार्ड से निकल गई। उसके जाते ही नर्स वापस रियांश की ओर मुड़ी, मगर धीरे धीरे मशीनों की आवाज फिर धीमी पड़ने लगी, इतनी कि अब सुनाई देना ही बंद हो गई। नर्स की नजरें जैसे ही रियांश पे पड़ी, वैसे ही उसकी आंखें फैल गई। डर और घबराहट में वो तेजी से भारी आवाज में चिल्लाई, डॉक्टर। ऑस्ट्रेलिया। व्योम की नजरें सामने दरवाजे पर खड़े शाह पर गईं। एक अधेड़ उम्र का आदमी गाढ़े हरे रंग का सूट पहने अंदर की ओर देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखों से ही चाल झलक रही थी, जो मानो चीख चीख कर उसके बारे में बता रही हूँ। उसे देखते ही व्योम के चेहरे की मुस्कान और बढ़ गई। कुछ ही पल में शाह मुस्कुराते हुए ठीक व्योम के सामने आ पहुंचा। उसे सामने देख
व्योम भी धीरे से अपनी जगह से उठा और शाह से हाथ मिलाता हुआ बोला, हेलो मिस्टर शाह। शाह भी उससे हाथ मिलाकर बोले, हेलो मिस्टर मल्होत्रा, कैसे हैं आप? व्योम मुस्कुराता हुआ बोला, मैं ठीक हूँ, आप अपने बारे में बताइए। ये सुनते ही शाह ने भी हल्की मुस्कान दे दी। वो बोला, चलिए मिलना मिलाना तो होता रहेगा, आज जरा काम की बातें कर लें। मेरा मतलब आप जानते ही होंगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैंने आपके साथ इस कंपनी को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। ये सुनते ही व्योम हल्की मुस्कान के साथ बोला, इसके बारे में हमने वैसे पहले ही बात कर ली थी, मगर आपका यहाँ आकर पूछना अच्छा लगा। मुझे विश्वास है कि भविष्य में हमारी खूब जमेगी। ये कहते हुए व्योम की आंखें हल्की गहरी हो गईं। वहीं उसकी बात सुनते ही शाह बोला, मुझे भी यही लगता है मिस्टर मल्होत्रा, यह दोस्ती आगे बढ़ेगी। तभी व्योम सीधे मुद्दे पर आते हुए बोला, आप जानते हैं बातें बातें घुमाना मुझे पसंद नहीं, सीधे मुद्दे पर आते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया में भी अपना बिजनेस और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही शाह के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वो गंभीर चेहरे के साथ बोला, ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे, मगर ये इतना आसान नहीं जितना आप समझ रहे हैं। ये सुनकर व्योम हंसता हुआ बोला, आसान चीजें व्योम मल्होत्रा के लिए होती ही नहीं। आप बताइए, जो मुकाम मुझे चाहिए उसे पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? शाह हल्की शांति के साथ बोला, इसके लिए आपको इस कंपनी को बुलंदियों के आसमान तक पहुंचाना होगा और इसमें मैं आपकी मदद करूंगा। आप चिंता मत करिए। ये सुनकर व्योम के चेहरे पर हल्की शांति छा गई। उसे देख लग रहा था कि वह अपने एहसासों को दबा रहा है, पर उसकी चाल इतनी सटीक थी कि सामने बैठा शाह इसे समझ नहीं सकता था। व्योम ने हाँ कहा और अपनी जगह से उठकर पलटकर सामने लगी शीशे की दीवारों से बाहर देखता हुआ बोला, मुझे पहले इस कपूर इंडस्ट्रीज को पीछे करना होगा, है ना शाह? अब व्योम की बात सुनते ही शाह की भौहें सिकुड़ गईं। यह बताने वाला था कि कंपनी आधी उसकी है, मगर तभी बीच में व्योम बोला, मैं इसके लिए अपना पूरा कारोबार झोंकने के लिए तैयार हूँ, मगर पहले मुझे उस कपूर इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़ना होगा। इसके लिए जितने पैसे लगे मैं देने को तैयार हूँ। तभी शाह उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, मगर व्योम हंसता हुआ बोला, 100 करोड़। शाह की बोलती बंद हो गई। व्योम फिर बोला, 200? शाह आंखों में हैरानी लिए उसकी पीठ निहारने लगा। फिर व्योम झुंझलाहट में बोला, 300 या 400, अगर ये भी नहीं तो 500 करोड़ देने को तैयार हूं मैं, मगर मुझे आगे निकलना है। शाह अचानक फिर बोला, मगर व्योम। तभी व्योम झटके से मुड़ा और बोला, क्या हुआ? आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं? शाह बोला, नहीं, मैं तो बस बोल रहा था कि अगर हम इसके लिए एक डील कर ले तो कैसा रहेगा? ये सुनकर व्योम की भौहें तन गई। वो बोला, मतलब? तभी शाह हंसते हुए अपनी जगह से उठते हुए बोला, मतलब कि अगर वो पूरा बिजनेस मैं खुद तुम्हारे नाम कर दूं तो? ये सुनकर व्योम की आंखें फैल उठी। वो बोला, मतलब कैसे, क्यों, तुम ये सब क्यों? तभी शाह बोला, मेरे कहने का मतलब है तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें नाम रुतबा दिलवाऊंगा जो तुम्हें चाहिए। वंश फ्लैशबैक। आराधना जी हल्के गुस्से के साथ बोली, पता नहीं ये तुम्हारे पापा कहाँ रह गए। उन्होंने इतना ही कहा था कि तभी सीढ़ियों से उतरकर नीचे आते हुए हर्षित पर सबकी नजरें गईं। वह अपनी गोद में एक छोटी सी बच्ची को पकड़े उससे अपने में ही कुछ कहते हुए नीचे आ रहे थे। वहीं वो छोटी बच्ची बड़ी बड़ी टिमटिमाती आंखों से उन्हें ही देख रही थी। वो उनकी बातें समझ तो नहीं पा रही थी, मगर उत्सुकता से सिर हिला रही थी, जैसे हर्षित की बातों से हामी भर रही हो। कुछ ही पल में हर्षित बच्ची को गोद में थामे नीचे आए। सुगंधा जी उन्हें देख बोली, हर्षित क्या कर रहे हो बेटा? बच्चों को स्कूल के लिए देरी हो रही है। उन्होंने इतना ही कहा था कि घर के बाहर अचानक लोगों की चीखने और चिल्लाने की आवाज गूंजने लगी।
मल्होत्रा इंडस्ट्रीज, हाय हाय, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज, हाय हाय। ये आवाजें हर ओर से घर के अंदर आने लगी। वंश आंखों में हैरानी लिए सबको देखने लगा। वहीं सब उस तरफ जाने लगे जहां से आवाजें आ रही थी। केवल दादाजी, रियांश, वंश और व्योम को छोड़कर आराधना, हर्षित, दादी और वह छोटी बच्ची भी उस तरफ, बाहर की तरफ बढ़ गए। उनकी आंखों में डर था, मगर वो इस तरह जा रहे थे जैसे उन्हें कोई खींच रहा हो। वहीं छोटे वंश को ऐसा लगा कि जैसे उसके पैर वहां जम गए हों। वंश अपने मम्मी पापा को जाते देख रोता हुआ बोला, मम्मी पापा, आप सब कहाँ जा रहे हो? वो अब चिल्लाने लगा क्योंकि उसकी आवाज जैसे किसी के कानों में ही नहीं जा रही थी, वो अंदर घुट रही थी। मगर वंश फिर चीखा, दादी, प्रियल, मेरी बात सुनो, कहाँ जा रहे हो आप लोग? हमें छोड़कर मत। ये कहते हुए अचानक वंश की आंखों से आंसू की एक बूंद उसके गालों को छूकर जमीन पर गिर गई। फ्लैशबैक एंड। सब शांत हो गया। क्या होगा आगे? आज सबकी जिंदगी में एक शांति डूबती दिखी। क्या वो आपको भी दिखी? खैर, क्या होगा वंश की जिंदगी में? वहीं क्या दादाजी और रियांश की हालत में आएगा बदलाव, या होने वाला है कुछ बहुत बड़ा? आगे जानने के लिए सुनिए तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर एंड कमेंट करें और अपना फीडबैक भी दें। शुक्रिया सुनने के लिए। अगला भाग जल्दी आएगा। कभी कभी जिंदगी एक पल में सब कुछ बदल देती है और कभी एक खामोशी ही सबसे बड़ा तूफान बन जाती है। आज एक तरफ सांसें रुकती सी लगी तो दूसरी तरफ सौदे के नाम पर शुरू हुआ एक खेल, जो आगे क्या मोड़ लेगा ये कोई नहीं जानता। क्या रियांश संभल पाएगा? क्या व्योम सही रास्ते पर है या वो खुद को ही खोने वाला है? और वंश के अतीत का ये साया क्या रंग लाएगा? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूँ लेखिका शिवांगी और फिर मिलते हैं अगले रविवार इसी चैनल पर, इसी समय, रेडियो नाइट्स के संग। शुक्रिया सुनने के लिए।